आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ। हाउ आई कंप्लीटेड माई PhD इन साइकोलॉजी। अभी मैं अपने PhD वाइवा का वेट कर रही हूँ और जब मैं अपनी इस पूरी PhD जर्नी के बारे में सोचती हूँ ना, तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थी। अप्स एंड डाउन, स्लीपलेस नाइट्स, और एक वक्त तो ऐसा आया कि मुझे लगा यार अब मुझसे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब मैं आज आपसे ये कहानी शेयर कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार कि इट वॉज ऑल वर्थ इट। PhD शुरू करना ईजी लगता है अनटिल यू स्टार्ट। मेरे लिए ये एक सवाल से स्टार्ट हुई थी कि मैं लोगों की लाइफ में किस तरह से विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी उनकी लाइफ बेटर कर सकती हूँ। साइकोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट स्कूल टाइम से ही था, लेकिन PhD ज्वाइन करना मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ने से मैं नॉलेज तो गेन कर सकती थी, लेकिन जो मुझे सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना था, लोगों की लाइफ को बेटर बनाना था, वो मैं थ्रू रिसर्च ही कर सकती थी। सो दैट्स वाई आई ज्वाइन PhD। और मेरा जो PhD टॉपिक है वो सिंगल पेरेंट्स और पेरेंट्स के ऊपर है कि हाउ आई बेटर देयर लाइफ और उनका जो रिलेशनशिप है उनके बच्चों के साथ, ठीक है, वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके इमोशन, इंटेलिजेंस और रिजिलेंस को कैसे इफेक्ट करता है। काफ़ी लंबा है, लेकिन कहानी उससे भी लंबी है। शुरू में सब एक्साइटिंग था। प्रपोजल बनाया, सुपरवाइजर के साथ बैठ के रिफाइन किया, और जब मैंने लिटरेचर रिव्यू स्टार्ट किया तब मेरे 2 कप चाय की कंजप्शन कब 6 कप में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। देन डाटा कलेक्शन। लोगों को लगता है साइकोलॉजी में डाटा कलेक्शन करना बहुत ईजी है, लेकिन जब आपको जेन्युइन रिस्पॉन्स चाहिए होता है तब वहाँ आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, क्योंकि कई बार आपको पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलते हैं, आपको जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने बनाया है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, या फिर आपको परमिशंस नहीं मिलते अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे काम, स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हो, जस्ट लाइक पुलिस पर्सनल, या फिर आप किसी डिसेबल पर्सनस पे काम कर रहे हो, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, आपको परमिशन नहीं देती डाटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये सारे इशूज़ आपको हैंडल करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद स्टैट्स। मुझे SPSS और प्रोसेस मैक्रो से भी दोस्ती करनी पड़ी। शुरू मुझे लगा भाई ये क्या एलियन लैंग्वेज है, लेकिन जब मैंने धीरे धीरे उसके बारे में पढ़ा, उसे समझना चालू किया, देन आई रियलाइज़ कि जो नंबर्स हैं वो भी लोगों की स्टोरीज बताते हैं, बस आपको नंबर्स को समझने की ज़रूरत है। PhD ने मुझे सिर्फ स्किल्स नहीं दी, मुझे सिखाया रिजिलियंस, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन का सही मतलब। मैंने सीखा कि फेलियर का मतलब किसी चीज़ का एंड नहीं होता है, वो एक तरह का नया डायरेक्शन होता है। और साथ ही साथ मैंने एक और बड़ी बात सीखी कि मैं खुद पे ट्रस्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया अपने ऊपर, क्योंकि जब आप 200 प्लस पेपर्स पढ़ चुके होते हो, साथ ही साथ आप बहुत सारे रिजेक्शंस फेस कर चुके होते हो और तब भी खड़े होते हो, देन यू रियलाइज कि PhD इज जस्ट नॉट अ डिग्री, ये एक तरह का पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है हर एक PhD स्कॉलर्स के लिए। लास्टली, थीसिस राइटिंग। ओ माय गॉड, मुझे लगा मैं ऑलरेडी टायर्ड हूँ आफ्टर डाटा कलेक्शंस, कोलैबोरेशंस, पब्लिकेशंस एंड अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस, बट थीसिस राइटिंग ने मेरा स्टेमिना चेक किया है। Days turns into night and your night turns into early morning. बट जब वो थिक थीसिस प्रिंट होके मेरे हाथ में आई है ना, हाय, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी उस दिन। मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने सारी दुनिया जीत ली हो। मेरा वाइवा भी पेंडिंग है, मैं बहुत नर्वस हूँ, बट मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि ये एक लास्ट स्टेप है। तो अगर आप PhD कर रहे हैं या करना चाहते हैं या फिर लाइफ में और भी बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आपका जो प्रोग्रेस है वो स्लो होगा, लेकिन ग्रोथ की गारंटी है। और अगर आपसे कोई कहे कि ये मुश्किल है तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाना, क्योंकि मैं प्रूफ हूँ कि ये पॉसिबल है। और अगर आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं वाइवा के बाद आपको रिजल्ट के साथ मिलूँ। तब तक के लिए सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।